हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेवेंस। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ये लिमिट हम यहाँ देख रहे थे, है ना, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन टू वेरिएबल। और लेक्चर 9 अब हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ करना कि लिमिट जो है फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। फंक्शन हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, और इसकी लिमिट क्या हमने बताई थी, एल। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का मेथड जो है वो देखा था। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है वो हम क्या कह रहे हैं, सेकंड मेथड हम किसे कह रहे हैं, देखो ये तो हम तब यूज़ करेंगे जब हमें प्रूफ करना हो कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और एल होगी। अगर हमें बताना हो कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो कुछ हमारे पास मेथड है। जैसे हम वन वेरिएबल के अंदर देखते हैं एल एच एल आर एच एल, है ना, कि एल एच एल और आर एच एल जो है वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके अंदर हम कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है कि इफ़ अ फंक्शन हैज़ डिस्टिंक्ट लिमिट्स एज एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी अलोंग टू डिस्टिंक्ट पाथ्स, देन लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या आ जाए, डिस्टिंक्ट लिमिट आ जाए जब हम दो अलग अलग पाथ जो है वो चूज़ करेंगे। और हमें पता है क्योंकि फंक्शन की लिमिट क्या होती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होती है ना। तो अगर यूनिक होगी तो फिर ये जो दो डिस्टिंक्ट पाथ है ये हमें क्या बताएंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो कोई पॉइंट होता है हमारा वन वेरिएबल के अंदर, बात करें x इक्वल्स टू ए, इस पर हमें लिमिट चेक करनी होती है। तो यहाँ कहीं हमारा होता है h प्लस ए प्लस एच, यहाँ कहीं होता है a माइनस एच। तो हम क्या करते हैं, h टेंडिंग टू ज़ीरो करके a की ओर अप्रोच करते हैं, टेंडिंग टू x टेंडिंग टू a हो जाता है, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड से हम आने की कोशिश करते हैं उस पॉइंट पर, यानी कि LHL और RHL हम फाइंड करते हैं उस केस में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ये हमने देखा 3D के अंदर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया है, एक एक्स वाई जेड जो है मेरा पॉइंट है। तो उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि जो भी हमने टपल लिया है एक्स वाई, तो उस पर हम लेफ़्ट से भी आ सकते हैं, राइट से भी आ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, ओरिजिन से जा सकते हैं, यूँ ये कर्व ले सकते हैं, कोई भी कर्व जो है हम ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसके पीछे का मतलब यही है। सो एक बार मैं जो है इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि इसका मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, कोई भी पाथ चूज़ करने का, पाथ जो है वो किस टाइप का होगा वो हम देखेंगे। ठीक है ना, कि ये पाथ जो है वो किस टाइप का होना चाहिए हमारा, तो उसे हमने देखना है कि किस टाइप का पाथ हमें चूज़ करना है, डिस्टिंक्ट पाथ से हमारा क्या मतलब है, और कब तक हम ये पाथ चूज़ करेंगे वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो ओके शुरू करते हैं इसे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है 2y अपॉन एक्स। दिखाना है कि लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती एट 0 0। ठीक है, अब जो 0 0 है ये हमारा क्या होता है, ओरिजन होता है। क्या होता है, ओरिजन होता है। तो हम क्या ले सकते हैं, एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजन, एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजन, कि जिस पॉइंट पर हमें लिमिट चेक करनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ कोई भी कर्व जो है हम चूज़ कर सकते हैं। एनी कर्व पासिंग थ्रू 0 0। तो 0 0 से पास कौन होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स आप ले सकते हो लाइन, y इज इक्वल्स टू 2x ले सकते हो, y इज इक्वल्स टू 3x आप ले सकते हो। ये तीनों के तीनों जो कर्व हैं वो इस पॉइंट से पास होते हैं। ठीक है, इन तीनों पर हम इस फंक्शन की लिमिट चेक कर सकते हैं। अगर इसकी लिमिट तीनों पर सेम आई तो हम ये कंक्लूजन नहीं दे सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जब कभी प्रूफ करना होगा लिमिट एग्जिस्ट करती है तो एप्सिलॉन डेल्टा ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इनमें से किसी एक पर लिमिट जो है डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, और मोर ओवर अगर आप देखो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, जहाँ पर m हमारी क्या होती है, स्लोप होती है। तो अगर हमारी जो लिमिट है वो m के अंदर आ जाए तो इसका मतलब m जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो लिमिट भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि क्या होगा, लेट मी स्टार्ट। सो लेट y इज इक्वल्स टू एम एक्स बी अ कर्व clearly passing through 0 0, that is origin. Okay, so limit x y टेंडिंग टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई, वो क्या है हमारा 2y अपॉन एक्स। सो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं लिमिट
x टेंडिंग टू 0, और जो y है, अगर देखो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 लेंगे तो y टेंडिंग टू 0 होगा ही क्लियरली। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखो y के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, mx, क्योंकि जो कर्व है मेरा वो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx, तो y के प्लेस पर मैंने mx रखा और ये x हो गया। सो x से x कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 2m, लिमिट हटाओगे x का वेरिएबल कोई है नहीं तो बचेगा क्या हमारे पास 2m। सो लिमिट जो है फंक्शन की वो क्या आ गई, 2m आ गई हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही लिमिट फंक्शन की 2m आ गई तो अब हम क्या कह सकते हैं, m इज़ इंडिपेंडेंट, m जो है वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा m की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 3 हो सकती है। सो लिमिट भी जो है डिफरेंट डिफरेंट आती रहेगी। तो जैसे ही लिमिट डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो ये इम्प्लाई कर जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी टाइप से कुछ और अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है एग्जाम्पल जो है हमारा। सो एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसका भी सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो हमें इसने क्या बोला है, शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0। सो y इज इक्वल्स टू mx जो है कर्व हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये कर्व चूज़ करके दिखाता हूँ, फिर इसके साथ देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या होगी, है ना। सो एक्स वाई हमने चूज़ करा, एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन x4 प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। y को हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, सेम आप वही सारी लैंग्वेज भी यहाँ लिख सकते हो, लेट y इक्वल्स टू mx बी अ कर्व पासिंग थ्रू 0 0, ठीक है। सेम हमारा वही मेथड रहेगा। सो x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, ये हो गया एक्स स्क्वेयर, y को रिप्लेस कर दिया किससे, mx से, यहाँ पर पावर कितनी है 4, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर नीचे कॉमन ले सकते हो, ऊपर भी एक्स स्क्वेयर है आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर आपका रह जाएगा mx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। लिमिट हटाओगे तो लिमिट ये आपकी आ जाएगी 0, लेकिन ये लिमिट तो 0 आ गई, m पे वेरी नहीं कर रही, तो हमें कोई और कर्व लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लिमिट क्या आ गई 0, यानी कि m आप कुछ भी रखो लिमिट हमेशा 0 आएगी, यानी लिमिट सेम आ रही है। बट ये लिमिट सेम आ रही है सिर्फ इस टाइप के कर्व्स के लिए, और भी तो कर्व्स होंगे बहुत सारे। तो अब हम कुछ और कर्व चूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हम जो है अब कुछ और यहाँ से चूज़ करना चाहेंगे, कुछ और कर्व चूज़ करना चाहेंगे, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या कर्व हमें चूज़ करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ से एक बार इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो कर्व हमने चूज़ करा है अभी वो क्या था, जो कर्व हमने यहाँ पर चूज़ करा है वो क्या था, कर्व मेरा यहाँ पर जो कर्व चूज़ करा है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx, ठीक है। और अब जो यहाँ पर मैं चूज़ करने वाला हूँ वो कर्व कैसे चूज़ करेंगे उसको हमें देखना है, ठीक है। ये कर्व कैसा चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या है, x की पावर 4 और y की स्क्वायर, नीचे मैं चाहता हूँ कि पावर सेम हो जाए, हमेशा ये ट्रिक ध्यान रखनी है, नीचे पावर सेम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या रख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है वो पुट कर सकता हूँ। अब क्योंकि हमें m चाहिए इसमें, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर लेने का रीज़न क्या है, ताकि जब वाई स्क्वेयर करें तो नीचे एक्स की 4 बन जाए। अब इसे देखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वेयर वाई के प्लेस पे होगा एम एक्स स्क्वेयर अपॉन में x4 प्लस वाई स्क्वेयर, वाई के प्लेस पे m स्क्वेयर x4। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट, वेट सेकेंड, सो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर देखो ऊपर क्या हो गया, x की पावर 4 इंटू m, नीचे भी x की 4 हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या 1 प्लस m स्क्वेयर। सो हमारे पास जैसे ही लिमिट हटाएंगे, x का कोई यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, तो लिमिट क्या रह जाएगी m अपॉन 1 प्लस m स्क्वेयर। अब क्योंकि लिमिट जो है डिपेंड कर रही है किस पर, m पर लिमिट डिपेंड कर रही है, तो हम कह देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कर्व का बहुत बड़ा रोल है। डिस्टिंक्ट पाथ हम चूज़ करेंगे तो डिस्टिंक्ट लिमिट आ रही है। इस पाथ को चूज़ किया सो लिमिट आ रही थी 0। जब इस पाथ को चूज़ किया तो लिमिट क्या आ रहेगी, एम पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे एम चेंज होगा वैसे वैसे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा इसको चेक करने का मेथड है। और जब कभी प्रूफ करना होगा तो एप्सिलॉन डेल्टा को हम लेके प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 1 tan इनवर्स y अपॉन x। और इसको हमें बताना है कि जो लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसको कैसे करेंगे देखो। तो अब एक मेथड तो मैंने ये बता दिया कर्व वाला। अब इसके अंदर देखो, आप अगर ये चूज़ करना चाहोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला मेथड, तो ये आप चूज़ नहीं कर सकते, ये कर्व चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 हो तो y टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, 1। इसके अंदर जब आपकी लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 0 सो y टेंडिंग टू भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 इंटू एम 0 ही होगा। बट हमें क्या चाहिए, y टेंडिंग टू 1 चाहिए। सो ये कर्व हम चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कौन सा कर्व चूज़ कर सकते हो? आप चूज़ कर सकते हो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये कर्व चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो y टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व जो है हम चूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस कर्व से भी आप कर सकते हो m का मल्टीप्लाई करके। बट फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, एक नया मेथड आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि हम इसके 2 केस बना के भी इसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। ये मेथड हम हर एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं mx की बजाय। तो ये मेथड क्या होगा कि हम क्या मान सकते हैं, हम इसमें लेके चल सकते हैं हम इसमें क्या मान के चल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया। हाँ अब ठीक काम कर रहा है। हम केस 1 क्या लेके चल सकते हैं, हमें 2 पाथ चाहिए, डिफरेंट पाथ चाहिए। तो हम पहला पाथ क्या चूज़ करेंगे, पाथ पैरेलल टू, लेट्स टेक अ पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या लेके चलेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। पाथ जब हम चूज़ करेंगे पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब क्या होगा, लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, हम पॉजिटिव साइड में ले रहे हैं। x टेंडिंग टू मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस, और y टेंडिंग टू क्या है, 1। फंक्शन क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ओके, लिमिट इसको लिख सकता हूँ मैं h टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 1, क्योंकि 1 वेरिएबल में यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जब x होता है 0 प्लस तो h टेंडिंग टू 0। ये हो जाएगा tan इनवर्स y के प्लेस पर क्या लिखेंगे, y रहेगा। x जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, 0 प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा 0 प्लस h में, और h टेंडिंग टू 0 हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी ये, इसको जब सोल्व करोगे y टेंडिंग टू 1 रख लो इसको एक बार, tan इनवर्स, या पहले y को भी सोल्व कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, y अपॉन h। तो जब ये लिमिट आप हटा दोगे h वाली, तो यहाँ पर इस h के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस h के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब ये कितना बन जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट बन जाएगा। अब y की लिमिट हटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि y का कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, तो मैं ये लिमिट हटा देता हूँ y की। ठीक है, तो हमने ये लिमिट देखो कैसे हटाई है, पहले h को सोल्व किया मैंने, फिर y को सोल्व कर रहा हूँ मैं। अब क्योंकि y का कोई वेरिएबल नहीं बचा तो y ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट जो है वो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। और अब आपको शायद यहाँ से आइडिया पता चल रहा होगा कि एक पाथ हमने चूज़ कर लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा जो है -π/2 आ जाएगा क्लियरली जब हम चूज़ करेंगे लेट पाथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो फिर क्या होगा, फिर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एंड सॉरी h नहीं है y टेंडिंग टू 1 तो है ही आपका। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट tan इनवर्स y,
x के प्लेस पर क्या लिखोगे, माइनस है, सो 0 माइनस एच, और ये h कहाँ से आया, h टेंडिंग टू 0, जैसा कि हम वन वेरिएबल में करते हैं। तो आइडिया क्या है कि इसको वन वेरिएबल में एक टाइप से हमने चेंज कर लिया है और इसमें कुछ भी हमने ऐसा अलग नहीं किया है, ठीक है। सो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से, y टेंडिंग टू 1, और h की लिमिट मैंने हटा दी है तो वो क्या हो जाएगा 0 और विद नेगेटिव साइन। अब आपको पता है tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, माइनस tan इनवर्स x के। सो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 1 tan इनवर्स इनफाइनाइट विद नेगेटिव साइन, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस का π/2। और क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रही थी लिमिट π/2, यहाँ पर क्या आ रही है माइनस π/2। जब हम नेगेटिव डायरेक्शन का पाथ चूज़ करते हैं तो लिमिट आती है माइनस π/2, जब पॉजिटिव साइड चलते हैं पैरेलल एक्स एक्सिस के तब लिमिट क्या आती है π/2। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है सो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं, क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक ये आपका हो गया है, और एग्जांपल मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। तीनों एग्जांपल से जो है आपके ये मेथड आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हमने इस कर्व को चूज़ किया है, कैसे इस कर्व को चूज़ किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है अब कि लिमिट जो है वो टू वेरिएबल के फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं जब कभी हमें प्रूफ करना हो। ध्यान रखें, जब कभी प्रूफ करना हो लिमिट एग्जिस्ट करती है तब हम चूज़ करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। और जब कभी हमें डिसप्रूफ करना हो, जब कभी डिसप्रूफ करना हो कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और इस मेथड में जो मेन हमारा फोकस है वो किस पे है, पाथ पे, कि डिस्टिंक्ट पाथ चूज़ करने पर हमें जो है डिस्टिंक्ट लिमिट्स मिल जाए, और जब डिस्टिंक्ट लिमिट मिल जाएगी तो डिसप्रूफ हो जाएगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑल राइट, सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।